तो दोस्तों, संघर्ष वो वृक्ष है जिसकी जड़ें कड़वी जरूर होती हैं मगर उसके फल बड़े ही मधुर होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। इसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको नया साल बहुत मुबारक हो। नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। आप इस नए साल में अपना एग्ज़ाम ज़रूर निकालें। तो आज जो हम सीरीज़ शुरू कर रहे हैं ये है उत्तराखंड की, जो बेसिकली वन लाइनर क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, जिसमें कि मैं आपको 100 क्वेश्चन बताऊंगा। और जो 100 क्वेश्चन ये बताऊंगा ये होंगे इम्पोर्टेंट वीडियो के एग्ज़ाम के लिए, वीपीडीओ के एग्ज़ाम के लिए, एआरओ सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के लिए, और कनिष्ठ सहायक जिसका एग्ज़ाम है 10 जनवरी को, इसके लिए, चकबंदी अधिकारी इसके लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो शुरू। तो यहाँ पे बेसिकली 100 क्वेश्चन मैंने ले रखे हैं। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है ये है, अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य किस जनपद में अवस्थित है। तो यहाँ पे अस्कोट जो वन्य जीव अभयारण्य है ये पिथौरागढ़ में अवस्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तराखंड में कांचू लखर है। तो बेसिकली ये केंद्र के बारे में पूछा है। तो ये है कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लेना। इसके बाद देखो आप अगला क्वेश्चन, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पे प्रजातियों के बारे में पूछा है। तो यहाँ पे 24 प्रजातियां पाई जाती हैं उत्तराखंड में। ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। तो ब्रह्म कमल शिव जी को चढ़ाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें जो हैं कि एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आपको आई थिंक ये याद होगा। तो यहाँ पे एक सीट एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व होती है लोकसभा की। ठीक है। पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। तो यहाँ पे 50% का आरक्षण है पंचायतों में महिलाओं के लिए। राज्य सेवा में एससी एसटी व ओबीसी को आरक्षण कितने परसेंट का दिया गया है। तो यहाँ पे अलग अलग पूछा है। तो एससी को दिया गया है 19% और एसटी कैटेगरी को दिया गया है 4% और ओबीसी को दिया गया है 14%। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पूछा गया है। तो ये है पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम पूछा गया है। तो ये है केदार खंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो। अगला क्वेश्चन बताने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। तो ये है सल्ट क्षेत्र। ठीक है। आप अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान में से मिला है। तो यहाँ पे किस स्थान से हमको मिला है। तो ये है हमारा कालसी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो आप, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था। तो ये थे हमारे ई गार्डनर। प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाखियो उड्यार यानी, ठीक है, ये लघु उड्यार भी यहाँ पे है, लेकिन ये आप ये देखो आप लघु उड्यार कहाँ स्थित है। तो ये है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 1912 में हुई थी। सरला बहन का मूल नाम क्या था। और ये बेसिकली फॉरेस्ट गार्ड वाले जो पेपर हुआ था इससे पहले, उसमें ये पूछा गया था, जो फरवरी में हुआ था 2020 की। ठीक है। तो ये थे हमारे कैथरीन हेलीमन। अगला है यहाँ पे, बेगार आंदोलन कब और कहाँ आरंभ हुआ। तो इसको आप जरूर याद करना, इसके बहुत चांसेस हैं आने के। 13 और 14 जनवरी को हुआ था 1921 में। कहाँ, बागेश्वर में। तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन बनने हैं। एक कब हुआ था, 13-14 जनवरी को हुआ था। अगर आपसे सन पूछ ले तो 1921 को, और जिला पूछ ले तो बागेश्वर में। और अगर आप किसी सेंटर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे आपको स्टेट पूछेगा। तो स्टेट आपको पता है उत्तराखंड में। कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है। तो कुमाऊं के थे हमारे कालू मेहरा को। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की थी। तो यहाँ पे डेट पूछी है। तो ये की थी यहाँ पे जून 1929 में। अगला है यहाँ पे, विष्णु देवी कौन थी। तो विष्णु देवी के बारे में पूछा है। तो ये थी एक स्वतंत्रता सेनानी। अब आप अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे। तो ये रुके थे कौसानी में। ठीक है। और आपने आई थिंक इसकी थोड़ा स्टोरी पढ़ी भी होगी कि वहाँ पे उस टाइम पे उन्होंने विश्राम किया था, और वहाँ पे एक आश्रम भी बना है कौसानी में। पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है। तो ये थे हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है। तो ये थे हमारे डीडी पंत।
अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो, उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख जो मिलता है ये कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। और ऋग्वेद में उत्तराखंड के बारे में सबसे पहले उल्लेख मिलता है। और यहाँ पे किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, तो ये भी ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा गया है। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है चमोली। यहाँ पे क्षेत्रफल की बात हो रही है, जनसंख्या की बात नहीं हो रही है, ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज मत होए, क्षेत्रफल की दृष्टि से चमोली है। और अगला क्वेश्चन है, किंगरी, बिंगरी, नीति, सैल, साल और धर्मा, ये सब चीज़ क्या हैं, तो ये हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। और दर्रों से कितनी बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप इनका बेसिकली, वैसे मैं आपको एक वीडियो में बता दूंगा कि कौन सा दर्रा किस जिले में है, ठीक है। तो जिले से आप याद कर सकते हैं। और बेसिकली ये सब क्या हैं, दर्रे हैं। तो आप पहले ये वाला क्वेश्चन कंफर्म कर लो। राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं, ये कहाँ हैं, हल्द्वानी के पास में हैं। बद्रीनाथ स्थित है चमोली में, ठीक है। बद्रीनाथ कौन से जिले में है, चमोली में है। अगला देखो आप, राज्य में दून कहा जाता है, तो दून का मतलब होता है संरचनात्मक घाटियों को, ठीक है। और जो देहरादून था वो भी पहले एक घाटी ही थी, उसके बाद वो चेंज होके अभी वहाँ पे जो भी चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं ये अब हो रखे हैं, यानी 19वीं शताब्दी के बाद। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये है देहरादून में। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, तो आपने सुना होगा कि गंगा नदी को हम बोलते हैं भागीरथी और भिलंगना का संगम। तो यहाँ पे जो प्योर गंगा की अगर बात करूँ, गोमुख की, ठीक है, हम बोलते हैं ना कि गंगा नदी गोमुख से निकलती, तो गोमुख से गंगा नहीं निकलती है, भागीरथी निकलती है, ठीक है। बाद में भागीरथी और भिलंगना मिलते हैं, उसके बाद गंगा होती है। तो हम नॉर्मली यही बोल देते हैं कि भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, यानी गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गोमुख से ही निकलती है। टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है, तो ये है भागीरथी और भिलंगना के नदी के संगम पर। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी पवित्र नदी कौन सी है, तो ये है सरयू, ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र की। अगला क्वेश्चन है, किस ताल को उत्तराखंड के रहस्य ताल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये है रूपकुंड। रूपकुंड को रहस्य ताल के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल है, ये है सतोपंत हिमनद। अगला क्वेश्चन देखो आप, भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है, ये मिलता है हिमालय में। और अगला है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा किस चीज़ से बना होता है, तो ये बना होता है रिंगाल से। उत्तराखंड में केंचुला खरक क्या है, तो केंचुला खरक के बारे में पूछा गया है। ये है एक कस्तूरी मृग का क्या है, प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे, उत्तराखंड में कौन सा वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है, तो बांज को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है, क्योंकि बांज का जो पेड़ होता है ये बहुत ही उपयोगी होता है। इसकी जड़ें भी हमारी बहुत ही औषधियों के लिए काम आती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे एक बार और पूछा गया था, यूके 8080 में पूछा गया क्वेश्चन है, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है, तो यहाँ पे इसको कहा गया है वानस्पतिक बगीचा। अगला देखो आप, पानी राखो आंदोलन के सूत्रधार कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप नोट इसको जरूर कर लेना। तो इसके जो सूत्रधार हैं वो हैं सच्चिदानंद भारती। अगला क्वेश्चन है, सहस्त्रधारा प्रपात के जल में क्या मिलता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो ये मिलता है गंधक, ठीक है। इससे बेसिकली हमारे शरीर की कुछ बीमारियां कम होती हैं, तो इसलिए यूज किया जाता है एक औषधि के रूप में, गंधक। नैनीताल के काला ढूंगी व रामगढ़ क्षेत्र में क्या मिलता है, तो यहाँ पे मिलता है लोहा यानी आयरन। उत्तराखंड में कृषि भूमि को नापने का जो पैमाना है ये क्या है, नाली और मुट्ठी, ठीक है। अगर आप पहाड़ी हैं तो आप इन दोनों शब्दों से बहुत ज़्यादा वाकिफ होंगे। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है, तो ये है लगभग 13%, ठीक है। बाकी जो है कि मैदानी भूमि है या वन, हम कह सकते हैं कि वनी फॉरेस्ट वाली भूमि है। उत्तराखंड में एक नाली, ठीक है, अब ये वापस वही क्वेश्चन आ गया है, एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है, तो ये होती है 200 मीटर स्क्वायर, यानी वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है, ठीक है। एक नाली बराबर हम लिखेंगे तो 200 वर्ग मीटर। और अगला है यहाँ पे, उत्तराखंड में भकार का उपयोग होता है, तो अगर आपको आपके बचपन के दिन याद हो तो शायद आप भकार के ऊपर ही सोते होंगे।
तो भकार का जो यूज होता है वो होता है खाद्यान्न संग्रह हेतु, ठीक है। उसके अंदर हम गेहूँ चावल या कुछ ऐसे खाद्य रखते हैं जिनका यूज हमको बहुत टाइम तक करना हो। अगला क्वेश्चन देखो 49वां, राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है तो ये है उधम सिंह नगर में, ठीक है। उधम सिंह नगर में है और उधम सिंह नगर की जो बाउंड्री शेयर होती है वो नैनीताल से होती है। सेब के उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है तो ये है हमारा उत्तरकाशी, ठीक है। उत्तरकाशी में सबसे ज़्यादा सेबों का उत्पादन होता है। हेमकुंड झील घिरी हुई है तो हेमकुंड झील किससे घिरी हुई है, 7 पर्वतों से घिरी हुई है। और ये क्वेश्चन आप अगला वाला थोड़ा याद कर लेना क्योंकि ये बेसिकली प्रीवियस ईयर में एक बार पूछा गया है, इसलिए आगे आने के थोड़ा चांसेस हैं। पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूर स्थित वह स्थान बताना है जहां ऊनी वस्तुएं यानी शॉल, पंखी, पश्मीना, दुसाले, कलीन, ये सब चीज़ें क्या हैं, वो जड़ी बूटियां मिलती हैं, ठीक है। तो मुनस्यारी में आपने सुना होगा मुनस्यारी, तो मुनस्यारी में पिथौरागढ़ से ये 165 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे इतनी चीज़ें मिलती हैं, ऊनी वस्त्र और जड़ी बूटियाँ, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से कौन सा एक उत्तराखंड में है तो ये है केदारनाथ। अब अगला क्वेश्चन देखो आप, कुब्जा मर्ग किसका प्राचीन नाम है तो ये है ऋषिकेश का, ठीक है। ऋषिकेश का पुराना नाम है ये। उत्तरकाशी का पुराना नाम अगर मैं बोलूँ तो ये है हमारा बाड़ाहाट। क्या है, बाड़ाहाट। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ है तो आपने आई थिंक ये सुना होगा क्योंकि हम बेसिकली बोलते ही हैं कि कटारमल का सूर्य मंदिर, तो ये कहाँ है, कटारमल में है, ठीक है। और अगला है वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है तो वशिष्ठ गुफा हमारी टिहरी गढ़वाल में स्थित है। अगला आप यहाँ पे क्वेश्चन देखो, बद्रीनाथ धाम राज्य के किस जिले में है, चमोली जिले में है। शंकराचार्य का ज्योतिर्पीठ कहाँ स्थित है, ये है ज्योतिमठ में, ठीक है, जोशीमठ में, सॉरी, ठीक है। कहाँ स्थित है, जोशीमठ में। और 60वां जो हमारा क्वेश्चन है, ईश्वर पूजा की जागर, जागर से आप सभी लोग वाकिफ होंगे, जागर पद्धति प्रमुखतः कहाँ होती है तो उत्तराखंड में होती है। और बेसिकली ये क्या है कि उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट हैं तो हर जगह ही जागर पद्धति होती है, तो इसलिए हम इसको एक डिस्ट्रिक्ट से नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगला यहाँ पे देखो क्वेश्चन, राज्य में कौन सा मेला काली और गौरी नदियों के संगम पर लगता है तो ये है जौलजीबी मेला, ठीक है। अगर आप में से कोई ये जौलजीबी मेला की यानी इस क्षेत्र के आसपास से कोई वीडियो देख रहा है तो वो बता सकता है कि यहाँ पे आजकल का मौसम कैसा है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ू पाको बारामासा, इसकी जो धुन है ये किसने बनाई है, ठीक है। तो इसकी धुन पूछा है किसने बनाई है तो ये बनाई है स्वर्गीय बजेंद्र लाल शाह ने। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झाल, वीणाई, दमुआ, मुरैयो क्या है तो ये क्या है कि कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं, ठीक है। इसमें से दमुआ तो मैंने ही बजा रखा है, बाकी इसके अलावा मुझे अभी ज़्यादा ध्यान तो है नहीं। अगर आपने इनमें से कोई भी वाद्य यंत्र देखे हैं या बजाए हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप भी यहाँ गए होंगे कि देवी धुरा का जो मेला है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगता है तो ये लगता है चंपावत में। सोमनाथ का मेला कहाँ लगता है, उत्तराखंड में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ लगता है, ये लगता है श्रीनगर उत्तराखंड में। वेल बेसिकली मेले से बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं एक अलग सी वीडियो उत्तराखंड के मेलों पर लेके आ जाऊंगा, तो आप वहाँ से इनको देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये है गढ़वाल क्षेत्र में थड़िया नृत्य किस अवसर पर किया जाता है तो ये क्या आता है, महिला के प्रथम बार मायके आने पे, ठीक है। ये गढ़वाल क्षेत्र में एक रिवाज है जो कि थड़िया नृत्य के नाम से जाना जाता है, जब महिला की प्रथम बार अपने मायके आती है जब वो, ठीक है, शादी के बाद। चौफुला क्या है, ये क्या है, एक नृत्य है। चैती मेला कहाँ लगता है, ये लगता है उधम सिंह नगर काशीपुर में, ठीक है, मैं भी बहुत बार गया हूँ। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरीला क्या है तो हरीला एक त्योहार है, और अगर आपको पता नहीं है हरीला क्या है, ये कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, तो बेसिकली मैंने अपने चैनल पर इससे रिलेटेड एक वीडियो डाल रखी है, दीप बहुगुणा वाले चैनल पर आप जाके हरेले की वीडियो देख सकते हैं। अगला देखो आप, जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है तो ये बनी है गढ़वाली में। और ये वाला जो अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेघा किस भाषा की फिल्म है तो ये है कुमाऊनी भाषा की फिल्म, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को भी ये फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए थी, और देख लो अगर आप भी, आपको आई थिंक ये यूट्यूब पे मिल जाएगी अगर तो। थारू लोग अधिकांश किस जिले में निवास करते हैं तो ये हैं उधम सिंह नगर में
निवास करने वाले लोग। किस जनजाति के लोग देहरादून में, तो देहरादून में किस जनजाति के लोग सबसे अधिक रहते हैं ये पूछा गया है, तो ये रहते हैं जौनसारी। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है, तो जनजाति की बात यहाँ पे हो रही है तो थारू जनजाति सबसे ज़्यादा है, और जौनसारी आपको पता है तो वो कहाँ रहते हैं, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, तो ये है भोटिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, उत्तराखंड में रेलवे का कौन सा अंतिम स्टेशन गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है, तो ये है रामनगर। ठीक है, रामनगर क्षेत्र है जहाँ पे कि अंतिम स्टेशन है रेलवे का। अगर आप क्वेश्चन देखो यहाँ पे, राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये है लाल कुआं में। कौन सा औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल द्वारा विकसित नहीं है, तो सिडकुल द्वारा कौन सा विकसित नहीं है ये पूछा है, तो बेसिकली आप इसको ऑप्शन के थ्रू करोगे तो यहाँ पे काशीपुर नहीं है। ठीक है। गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना है, तो ये है कन्याधन योजना। 108 आपातकालीन सेवा किसके नाम पर शुरू की गई थी, तो ये थे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज ने 2001 में दर्जा प्राप्त किया था, तो ये है 7वें आईटीआई का। यानी ये देश में जितने भी आईटीआई के कॉलेज हैं, इसमें से आईआईटी के जितने भी कॉलेज हैं देश में, उसमें से 7वें रैंक मिली है इसको। ठीक है, आईआईटी रुड़की। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था, तो ये भी रुड़की में ही किया गया था। तो आप ये चीज़ देखो यहाँ पे कि सबसे पुराना है ये। ठीक है, जो रुड़की में जो कॉलेज है इंजीनियरिंग का वो सबसे पुराना है एशिया में। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी है पाती राम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे, प्रसिद्ध पुस्तक मसूरी मेडले के लेखक कौन है, तो ये है हमारे प्रोफेसर गणेश सैली जी। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये है कि हिमालय गजेटियर के लेखक पूछे गए हैं, तो ये हैं हमारे ई एटकिंसन। अगला क्वेश्चन आप देखो, हरिद्वार पर आधारित प्रमुख एक पुस्तक है जिसका नाम है न्यू इन इंडिया, इसके लेखक पूछे गए हैं, तो ये हैं हमारे जॉब फ्रांसिस वाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का नाम पूछा है, तो ये हैं अपने ही क्या कहते हैं रिलेटिव हैं, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी। ठीक है। किस नेता की मृत्यु 1942 में जेल में भूख हड़ताल के कारण हुई थी, तो ये थे हमारे श्री देव सुमन जी। ठीक है, और इनकी जीवनी आप जरूर पढ़ लें, और इन्होंने बहुत सी बुक्स लिखी हैं 1942 के दौरान जब ये जेल में थे। साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य में एकमात्र व्यक्ति हैं सुमित्रा नंदन पंत, और भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं गोविंद बल्लभ पंत जी। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल के इतिहास में नाक काटने वाली रानी, ठीक है, नाक काटने वाली रानी के नाम से विख्यात है कर्णावती रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था, तो ये था चंद्र सिंह नेगी। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्मी लवर को स्पेशली याद होना चाहिए, 1945 में। ठीक है। कुमाऊं का पौराणिक नाम क्या है, तो कुमाऊं का पौराणिक नाम पूछा है यहाँ पे, ये है मानस खंड। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखो, कौसानी को गांधी जी ने क्या कहा था, तो ये कहा था भारत का स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई गई थी, तो ये उठाई गई थी 1938 में। तो बेसिकली उस टाइम पे उत्तरांचल था, इसलिए वहाँ पे उत्तरांचल लिखा गया है, और अब उसका नाम चेंज होके उत्तराखंड हो गया है। ठीक है, सबसे पहले उत्तरांचल की मांग उठी थी। अगला देखो, कुमाऊं का द्वार किसे कहा जाता है, काठ गोदाम नैनीताल को। चाल खाल योजना किससे संबंधित है, ये है जल स्तर सुधार से। ठीक है। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, कुमाऊं में केदारनाथ और बद्री भगवान दोनों के मंदिर एक ही जहाँ पे यानी एक डिस्ट्रिक्ट में पूछे गया है, तो ये है हमारे द्वारहाट अल्मोड़ा में। ठीक है, द्वारहाट अल्मोड़ा में केदारनाथ और बद्री भगवान दोनों के मंदिर स्थित हैं। तो यहाँ पे इसी के साथ हो रही है आज की वीडियो समाप्त। आई थिंक आपको इन 100 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम क्वेश्चंस पहले से ही आते होंगे, तो धीरे धीरे हम अपना डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे।
तो धीरे धीरे आप भी मेरे को बताते जाना कि आप जो है कि 100 में से कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपको पहले से ही आते थे, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपकी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। अगर आप उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो मैं आपका दोस्त मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में टेस्ट नंबर 2 में। और अदरवाइज आपको अगर इकोनॉमिक्स हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हो तो वो मैंने चैनल पे डाल रखे हैं। और बेसिकली मैं अदरवाइज क्या कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डालते रहता हूँ क्वेश्चन पे, आप उनको वहाँ से देख सकते हैं। ये मैंने उत्तराखंड की स्पेशल वीडियो बना रखी है। तो इसमें आप बताएं मेरे को कि आपका जो स्कोर हो रहा है वो 100 में से कितना आ रहा है और आपका जो लेवल है वो अभी कहाँ पे लाई कर रहे हो आप, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे समाप्त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।